आज हम सीखेंगे कि अगर आपको कोई सा भी डेट दे दिए, सपोज करिए कि आपको दे दिया 15 सितंबर 1985 और इस डेट को कौन सा दिन होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी दिनांक का हमें दिन निकालने को बोला जाए तो सबसे आसान तरीका जो 2 मिनट के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कितना आसानी से आप किसी भी दिनांक का दिन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप जो है ईयर पर ध्यान दीजिए। 1985 दिखाई दे रहा है। आप 1985 को इस तरह लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस अब 1985 में यानी कि जो आखिरी का 85 है उसमें से एक ईयर कम कर दीजिए यानी कि 84 साल और प्लस एक जो साल बचा कौन सा 1985। तो 1985 को आप इस तरह लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 84 प्लस एक, ये 1985 ईयर होता है। टोटल मिलाइएगा जोड़िएगा तो ठीक है। अब उसके बाद अब आपको ये पता है कि ये 1600 जो है ये 400 का डिविजिबल है, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर 400 साल के बाद जो आपके नंबर ऑफ़ ऑड डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर मैंने आपको ये भी बताया है कि हर 300 साल में नंबर ऑफ़ ऑड डेज होते हैं 1। ठीक है, यहाँ तक जो था मतलब कि 1900 साल तक जो है कहानी क्लियर हो चुकी है। 1600 प्लस 300 1900 साल तक कहानी क्लियर हो चुकी है। अब बचता है आपके पास ये 84 साल और एक साल। तो सबसे पहले 84 साल को देखते हैं। इस 84 ईयर्स में आप देखिए कि लीप ईयर्स जो हैं इन 84 ईयर्स में कितने हैं, यानी कि 1901 से 1984 के बीच में आपके लीप ईयर्स कितने हैं। तो चलिए 2 1 ये डिविजिबल हो जाता है, 4 2 जा 8 4 1 जा 4 डिविजिबल हो गया। यानी कि इन 84 ईयर्स में आपके 21 ईयर्स ऐसे हैं जो 366 डेज वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कितने साल जो है जो ऑर्डिनरी ईयर है यानी कि 365 डेज वाले कितने साल हैं। तो 84 में से 21 को माइनस कर दीजिए तो यानी कि ये आपका बचता है 63। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 84 ईयर्स में 21 ईयर्स लीप ईयर्स है और 63 ईयर्स ऑर्डिनरी ईयर है। अब आपको पता है हर लीप ईयर में आपके 2 ऑड डेज होते हैं और हर ऑर्डिनरी ईयर में आपके 1 ऑड डे होता है। ठीक है, तो इसको गुना करके देखिए तो 42 आएगा, इसको करिए तो 63 आएगा। ये दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 5 और 10, यानी कि जोड़ने के बाद कितना आया 105। अब नंबर ऑफ़ ऑड डेज निकालना है। तो नंबर ऑफ़ ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक सप्ताह में हमें पता है कि 7 डेज होते हैं, यानी कि 105 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखिए कितने से होगा आपका 1 और फिर 3 5 5, यानी कि ये देखिए इसमें जो है आपका नंबर ऑफ़ ऑड डेज कितना हुआ 0, क्योंकि ये जो 105 है पूरा जो है 7 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि 15 और 7 को जब आप गुना करिएगा तो कितना आता है 105। तो 1984 तक जो था वो कहानी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, टोटल करिएगा तो कितना ऑड डेज आया है, एक ही आया है। ठीक है, अब चलिए अब बचता है आपका ये एक साल, यानी कि ये 1985 हुआ, मतलब कि 1985वां साल जो है वो आपका बचता है। ठीक है, तो अब देखिए 1 जनवरी से 30 जून, आपको पता है कि जो ईयर 1985 है ये आपका जो है लीप ईयर नहीं है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ़ जो डेज होंगे 1 जनवरी से 30 जून तक वो आते हैं कितने 181, और इन 181 में नंबर ऑफ़ ऑड डेज कितने होते हैं 6। ये सभी चीज़ें जो है मैंने अच्छे से बता के रखा है। अब जाके जो है पहले बेसिक जो है कैलेंडर का वो पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, तो 30 जून तक कहानी क्लियर हो गई। अब फिर आपके पास बचता है जुलाई, अगस्त और 15 सितंबर तक, यानी कि आपके ये 3 महीने की बात बचती है। अब जुलाई जो कि 31 का महीना है, यानी कि नंबर ऑफ़ ऑड डेज 3 होते हैं। अगस्त 31 का महीना है तो 31 वाले महीने में नंबर ऑफ़ ऑड डेज 3 होते हैं। ठीक है, तो 31 अगस्त तक की भी कहानी क्लियर हो गई। अब क्या, अब जिस महीने का पूछा है, जिस महीने की तारीख का पूछा है, उस महीने की पहली तारीख से लेके जिस तारीख का आपको पूछ रहा है उस तारीख तक कितने डेज हैं 15, 1 सितंबर से 15 सितंबर। तो इन सभी को जो है जोड़ दीजिए तो 6 6 3 9 9 3 9 12 12 15 कितना होता है 27। अब इस 27 को क्या करिए 7 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों, नंबर ऑफ़ ऑड डेज निकालना है। तो 7 से डिवाइड करिएगा तो आपको पता है 7 3 जा 21 और कितना रिमाइंडर बचा आपका 6। तो इन जो टोटल आपका जो 1985 वाला जो ईयर है, यानी कि 1 जनवरी से लेके 15 सितंबर तक नंबर ऑफ़ ऑड डेज कितने हैं 6।
तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो पूरे जो हमने हमारे ऑड डेज निकले, नंबर ऑफ ऑड डेज, इन सभी को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 0 + 1 + 0 + 6, ये पूरा जो है 15 सितंबर 1985 तक ये जो पूरी कहानी है ये क्लियर हो जाएगी। तो ऐड करने पे कितना आएगा, ये आएगा आपका 7। और आपको पता है कि जब ये आपका 7 आता है नंबर ऑफ ऑड डेज, तो ये कौन सा दिन होता है, आपको पता है 0 का होता है संडे, 1 का होता है मंडे, 2 का होता है ठीक है ट्यूसडे, फिर उसके बाद है ना, नहीं ऑड डेज आया 7। अब 7 को क्या करिए, 7 को 7 के साथ डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आपका होता है 1। ठीक है, ये इन सभी का जो है फिर से एक बार ऑड डे निकालिए, यानी कि जो आपका टोटल आया उसको 7 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं। तो आपका आया 1। तो आपको पता है 0 का होता है संडे, 1 का होता है मंडे, 2 आता तो होता ट्यूसडे। इस तरह से अगर जो है हमारा कैलेंडर में चलता है। तो आपका 1 आया, तो 1 का मतलब क्या हो गया, 15 सितंबर 1985 को कौन सा ईयर था, कौन सा मतलब कि आपका दिन था, वो था मंडे। तो इस तरह से जो है मैंने आपको जो है 2 मिनट के अंदर आप पूरा जो है आसानी से कैलकुलेशन तेज करके जो है आप निकाल लेंगे कोई सा भी आंसर।